छात्र छात्राओं को कमलेश कनौजिया का नमस्कार। आज का हमारा विषय है समास। इसे कक्षा 6, 7, 8 व 9 के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। समास क्या होते हैं? समास एक प्रक्रिया है। तो हम समास को परिभाषित करते हुए क्या कहेंगे कि दो शब्दों या पदों के मेल से नया शब्द बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी समास में दो शब्दों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा समझ में आ गई। अब हम आते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय, पांचवा बहुव्रीहि और छठा द्विगु समास। अब हम इनको समझते हैं, पहचानते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा समास है हमारे समस्त पद में। तो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान है बच्चों कि समस्त पद में एक पद अव्यय या अविकारी अवश्य होता है। जैसे उदाहरण है हमारा यथाशक्ति, रात भर, प्रतिक्षण आदि। हम एक उदाहरण प्रतिक्षण का जैसे करते हैं विग्रह, तो प्रतिक्षण का समास विग्रह होगा प्रत्येक क्षण। यहाँ पर प्रति क्या है हमारा? अव्यय है। इसी तरह अन्य जो उदाहरण दिए हैं उसमें भी यथा, भर ये हमारे अव्यय हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि इसमें योजक पदों का लोप होता है। योजक पद कौन से होते हैं? या, और, अथवा, तथा इत्यादि। तो उदाहरण इसका कैसे है? चाय, कॉफ़ी, इनके बीच में हमारा योजक चिन्ह प्रयोग होता है। राजा, रंग, रात, दिन, ठंडा, गरम आदि। अब हम इसमें से एक का जैसे रात दिन का विग्रह करते हैं तो क्या लिख देते हैं? रात और दिन। और भी है जैसे चाय, कॉफ़ी, तो चाय या कॉफ़ी, राजा, रंग, राजा और रंग, ठंडा, गरम, ठंडा या गरम इत्यादि। अब है हमारा नेक्स्ट तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह बच्चों आप पढ़ ही चुके हो कि हमारे कारक चिन्ह 8 होते हैं, लेकिन इन समास में हम 6 कारक चिन्हों का ही प्रयोग करते हैं, जो हम आगे बताएंगे अभी। उसी के आधार पर उसके भेद भी होते हैं। अब इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे राजकुमार, शरणागत, वनगमन आदि। अब शरणागत है तो शरणागत का विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? शरण के लिए आगत। राजकुमार, राजा का कुमार। अब इसमें ये आपका संबंध का तत्पुरुष कारक हो जाता है। अब हम लेते हैं तत्पुरुष के भेद। तो तत्पुरुष के भेद कारक चिन्हों के आधार पर ही होते हैं बच्चों। पहला हमारा है तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। ये आप लोगों ने कारक पढ़े ही हैं। तो प्रत्येक कारक के चिन्ह के अनुसार ही उसको हम परिभाषित कर देते हैं। इसके उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा अपनी अपनी किताब में। आगे है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद या पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा यानी उत्तर पद हमारा विशेष होता है। जैसे उदाहरण है आपका अधपका, लाल मिर्च, नील कमल आदि। तो अधपका यानी आधा पका, तो इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? आधा है जो पका। इसी तरह लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल इत्यादि। अगला हमारा समास आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या पहचान है भैया?
तीसरा पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। इसके उदाहरण हैं आपके पंचमुखी, रमापति, गजानन इत्यादि। समास विग्रह जैसे हमने रमापति का करते हैं तो रमा के पति हैं जो, अर्थात विष्णु। अब विष्णु इसमें तीसरा पद है, यही प्रधान है। अगर हमने विष्णु नहीं लिखा तो यहाँ क्या रहेगा? तो ये हमारा बहुब्रीहि समास नहीं कहलाएगा, तब ये रह जाएगा हमारा कर्मधारय कि रमा के पति हैं जो, बस। तो अब ये कर्मधारय में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर विशेष बात आपको समझनी है कि तीसरा पद विग्रह में अवश्य लिखना है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट द्विगु समास। द्विगु समास की विशेष पहचान क्या है कि इसमें जो हमारा पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। जैसे उदाहरण में दशानन, सप्तऋषि, चारपाई, त्रिभुवन इत्यादि। हम जैसे इसमें से विग्रह करते हैं चारपाई का, तो चारपाई चार पायों का समाहार, चारपाई सप्तऋषि 7 ऋषियों का समाहार, दशानन 10 आनन या मुख का समूह, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह इत्यादि। अब यहाँ पर विशेष बात अंतर ये समझना है कि द्विगु और बहुब्रीहि। दशानन बहुब्रीहि में भी आ सकता है अगर हमने इसमें तीसरा पद लिख दिया। अगर हम बोल देते 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पर क्या हो जाता? ये हमारा बहुब्रीहि समास होता। लेकिन हमने अगर कहा 10 आनन का या 10 मुखों का समूह, तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। तो इस प्रकार से आपको हमने बीच बीच में अंतर भी स्पष्ट कर दिया, तो ये समास समझ में आई गए होंगे। अब हम आपको इसके जो प्रश्नावली है 2 दिन में भेज देते हैं।